ई कॉमर्स बिजनेस अकाउंटिंग में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194। जब भी हम कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स की सप्लाई करते हैं या फिर हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस की सप्लाई करते हैं, ऐसे केसेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो कुछ भी हमको पेमेंट करती है उस पर वो टीडीएस डिडक्ट करती है। अब कौन सी वैल्यू पे टीडीएस डिडक्ट होगा, कितने का टीडीएस डिडक्ट होगा, यह सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194O, a e-commerce operator is required to deduct TDS for facilitating any sale of good providing service through e-commerce participant। पार्टिसिपेंट का मतलब सर होता है कि जो सप्लायर्स होते हैं, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई करते हैं, उनको ई कॉमर्स ऑपरेटर कुछ फैसिलिटी देते हैं कि आपका गुड्स है, आप हमारी वेबसाइट के थ्रू आप सेल कीजिए। TDS on e-commerce operator under section 194 is applicable from 1st October 2020। यह फर्स्ट कब से एप्लीकेबल हो रहा है सर? एप्लीकेबल हुआ था 1 अक्टूबर 2020 से सेक्शन 194O एप्लीकेबल है। कितना परसेंट टीडीएस है? The TDS rate has been proposed to be decreased on 0.1% from 1% for effective from 1st October 2024। 1 अक्टूबर 2024 पहले 1% का टीडीएस डिडक्ट होता था, अब सर 0.1% टीडीएस डिडक्ट होता है। सर वो 0.1% का क्या मतलब है सर? इतना अमाउंट टीडीएस डिडक्ट करके क्या करेंगे? टीडीएस डिडक्ट करने से क्या होता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर आपकी जो भी वैल्यू होती है उस वैल्यू पर सर 0.1% टीडीएस डिडक्ट करेगा, तो गवर्नमेंट के पास में डेटा जाएगा कि आखिर में ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने कितने गुड्स की सप्लाई की है, बस आपको कितना आपको पेमेंट कर रहे हैं ग्रॉस वैल्यू पे, वो यहाँ पर आएगा। बस और कुछ नहीं, गवर्नमेंट का सिंपल सा एक लॉजिक रहता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने कितनी गुड्स की सप्लाई की है, सर्विस की सप्लाई की है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर को आपको पेमेंट करना है। सिंपल सी चीज है। स्कोप ऑफ सेक्शन 194O, e-commerce operator shall deduct TDS 0.1% of the gross amount of sales of goods, provision of service or both made by e-commerce participant on the platform facilitated by e-commerce operator। कौन सी वैल्यू पे सर बात कर रहे हैं यहाँ पर? ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट का मतलब जो भी आपने गुड सेल्स किया, जितना अमाउंट आपको उनसे लेना है, उसमें से फिर वो एक्सपेंसेस, ये जो भी डिडक्शन हमने जो प्रीवियस लेक्चर में माइनस किए, वो माइनस करने के पहले का जो अमाउंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि हमने 15,000 का फॉर एग्जांपल गुड सेल किया, जिस पर 2700 रुपए का जीएसटी है, ठीक है, 2700 रुपए। अब उस पर जितना भी है 17,700 रुपए पर 0.1% के हिसाब से टीडीएस। अब ये जो रेट है, ये अमाउंट है, ये सब कुछ आपके टीडीएस का सर्टिफिकेट आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो के थ्रू अगर उन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया है तो वो आपको वहां पर मिल जाता है। कितना टीडीएस उन्होंने डिडक्ट किया है, कौन सी वैल्यू पे किया हुआ है, वो सब कुछ आपको वहां पर शो हो जाता है। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर कितना फिगर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं करेंगे, वो सब कुछ डिटेल आपके पास में आ जाएगी। चलिए, अब से यहाँ पर कुछ लिमिट है क्या कि अगर हम 500 रुपए का गुड सेल्स करेंगे तो भी क्या टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा? अब हम बात करते हैं लिमिट की। ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट बीइंग एन रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ। सर अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है या फिर आपका एचयूएफ बिजनेस कर रहे हैं आप, ऐसे केसेस में ई-कॉमर्स ऑपरेटर आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस if the gross amount of sales of goods, service or both during the previous year does not exceed 5 lakh। मीन्स कि सर अगर आप अमेजोन के थ्रू गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, पूरे साल आपका जो ग्रॉस अमाउंट है, टोटल सप्लाई आपने 5 लाख के अंदर अंदर अगर की है, तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर। इफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर पार्टिसिपेंट फर्निश पेन और आधार, अगर आपने अमेजोन को पेन और आपका आधार नंबर अगर दे दिया है, तो 5 लाख की सेल्स तक आपका कोई भी टीडीएस को डिडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इफ द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट डज नॉट फर्निश पेन और आधार, TDS must deduct either at 5% of the provision of section 206AA। अगर आपने पेन नंबर अगर आपने अमेजोन या मीशो या फ्लिपकार्ट को अगर आपने नहीं दिया है, तो फिर वो आप पर 5% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करेंगे। यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं होती, ठीक है।
अब बात करते हैं कि सर अदर देन अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो अगर पार्टनरशिप फॉर्म है, कंपनी है अगर कोई है, तो सर उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप 500 रुपए का करोगे, 1000 रुपए का भी अगर आप कोई भी गुड्स इसके थ्रू सप्लाई करोगे, तो आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ये जो लिमिट है, ये लिमिट्स ओनली फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सेक्शन समझ में आ गया, सेक्शन 194 ओ। ये सेक्शन कहता है कि अगर आपने 5 लाख रुपए से ज्यादा की सप्लाई इंक्लूडिंग जीएसटी, ग्रॉस अमाउंट आपका आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू की है, तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर उस पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे, और टीडीएस डिडक्ट करने के बाद फिर वो जो भी बचेगा पेमेंट है वो आपको करें। अब उसकी एंट्री हम टैली प्राइम में कैसे करते हैं, वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल सा इश्यू है यहाँ पर, सिंपल सा ट्रांजेक्शन हमको रिकॉर्ड करना है, हमको वाउचर में जाना है। वाउचर्स में हमको जाना है सर F7 में हमें जाना है। अब सर ये जो भी टीडीएस डिडक्ट होगा ना, ये हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जब हम करेंगे, तब हमें इसका रिफंड मिल जाएगा अगर हमारा टैक्स पेबल नहीं है तो। और अगर आपका टैक्स पेबल होगा तो वहां पर आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जो टीडीएस है, ये टीडीएस है सर आपका इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, सेक्शन 194 ओ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये वाला जो टीडीएस है, क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? चलो सर, अब आज तो एक और टीडीएस होता है, टीडीएस इन जीएसटी, जहां पर हमने गवर्नमेंट सप्लायर्स की हमने बात की थी, वहां पर वो हमने डिटेल में कवर किया था कि जीएसटीआर 7 फाइल करना, आपको जीएसटीआर 7A के थ्रू आपको टीडीएस के फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं, फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, क्या क्या डिटेल्स होती है, वो सब कुछ हमने जीएसटी की क्लासेस में डिटेल में कवर किया हुआ है। अगर आपने जीएसटी की क्लासेस अभी तक नहीं देखी है तो आप देख लें, या फिर अगर आपने सिर्फ ई कॉमर्स ऑपरेटर अकाउंटिंग का कोर्स परचेज किया हुआ है, तो हमारा एक डिटेल कोर्स है जिसका नाम है टैक्स कंसल्टेंट, और जिसके अंदर बेसिक्स टू लेके एडवांस तक के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, वो सभी मॉड्यूल्स इसमें कवर होते हैं। वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, सबसे मिनिमम प्राइस में आपको ऑल ओवर इंडिया में आपको मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि हम इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करें, जो भी हमारा टीडीएस से डिडक्ट हुआ है उस ट्रांजेक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करें। तो यहाँ पर हमको एक लेजेस क्रिएट करना होगा, टीडीएस ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर टीडीएस ऑन सेक्शन 194, जो भी आप लिखना चाहते हैं, टीडीएस ऑन 194 को जो भी आप लिखना है, आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको उसका क्या लिखना है सर, करंट एसेट्स लिखना है। करंट एसेट्स अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, या फिर अगर आप एक ग्रुप और बना दें कि टीडीएस 2024-25, ठीक है, इस तरह का आप एक ग्रुप बना दें, उसको आप रख दें करंट एसेट्स में। ठीक है, और इस तरह से आप यहाँ पे ग्रुप बना लें, और इसको आपने लिख दिया टीडीएस 24-25। टीडीएस 24-25 का आपने एक ग्रुप बनाया, इस ग्रुप के अंदर वो लेजर्स आएंगे जिसका भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। जैसे सेक्शन 194 सी में अगर आपका डिडक्ट हुआ है, 194 जे में डिडक्ट हुआ है, जिसका भी टीडीएस डिडक्ट हुआ है ना, आपका टीडीएस 24-25 में आ जाएगा। तो टीडीएस 24-25 का लेजर ग्रुप अगर आप देखेंगे, तो वहां पर आपको वही टीडीएस दिखेगा जो आपका डिडक्ट हुआ है, जिससे आप इनकम टैक्स के सामने उसका सेट ऑफ कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया। यहाँ पर हम इसको अनरजिस्टर्ड है, ये जीएसटी एप्लीकेबल की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब जितना भी अमाउंट वो डिडक्ट करेंगे, जितना भी अमाउंट डिडक्ट करेंगे, वो अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान करते हैं सर 100 रुपीज वो डिडक्ट कर रहा है। कौन डिडक्ट कर रहा है सर? अमेजॉन। तो आपको यहाँ पर अमेजॉन से लिख लेना, सिंपल सी ट्रांजेक्शन आपको किस बिल के सामने कर रहे हैं, जो भी बिल के सामने आपको सेट ऑफ करना है वो कर देंगे, क्योंकि वो टोटल अमाउंट पर आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे, टोटल अमाउंट पर आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला अमाउंट है, जो भी अमाउंट है, ये क्या होगा, ठीक है, तो ये हमने कर दिया सर टीडीएस। अब अगर इसको हम अपनी बैलेंस शीट में देखेंगे, तो बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड में दिखेगा टीडीएस 24-25। यहाँ पर आप देखेंगे टीडीएस ऑन 194 ओ या टीडीएस ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर भी आप लिख सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि सर हाँ, ये हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो ये हमको यहाँ पे शो हो गया। दूसरा, अगर हम सभी डाटास में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा टीडीएस ऑन 194। आपको अमेजोन से कुछ पैसा लेना था, इसमें से अमेजोन ने और 100 रुपीज और माइनस कर दिए। तो यहाँ पर आपको दिखेगा इससे टोटल अमाउंट आपको कितना
ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया सर, 100 रुपीज और माइनस कर दिया, तो यहाँ पर आपका जो बैलेंस है ये बैलेंस 3577.69 रह गया। पहले ये बैलेंस 13677.69 था, जब उन्होंने 100% और रिड्यूस हो गया। ये हमने यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस माइनस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, वो माइनस हुआ। अब से ये टीडीएस और 194 को जो कि आपका इनकम टैक्स है वो यहाँ पर माइनस हो रहा है। आई होप कि इस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी टीडीएस और सेक्शन 194 ओ के बारे में, ये आपको डिटेल में समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सर टीसीएस ऑन जीएसटी, कितना परसेंट डिडक्ट होता है, कैसे होता है, वो आपको कहाँ पे शो होता है, वो सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाला है। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।